ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। जब कभी ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज की ताकत और अहमियत की बात छिड़ती है तो ये बात अक्सर सामने आती है। ये बात बड़ी मजबूती के साथ बोली जाती है, जो खुद में ये बताने के लिए काफी है कि देश के समग्र विकास के लिए पंचायतें कितना महत्व रखती हैं। महात्मा गांधी के शब्दों में कहें तो सच्चा लोकतंत्र केंद्र या राज्य से नहीं बल्कि गांव से चलता है। यानी वही बात कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। मगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो ये कथन सिर्फ कथन ही है, बातें सिर्फ बातें ही हैं। इसका जमीन पर ना तो कोई असर दिखता है ना ही दखल। यूं तो सूबे का हर सरकारी विभाग भ्रष्टाचार और घपले घोटालों की बाढ़ से घिरा हुआ है, लेकिन सबसे अहम और ऊंचे पायदान पर शुमार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कुछ ज्यादा ही सेंधमारी हो रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है भ्रष्टाचारियों पर सरकार की ढीली पकड़। आज की खास रिपोर्ट में हम कुछ ऐसे ही मामलों पर बात करेंगे जिनमें जनहित की याचिकाओं, योजनाओं का पैसा डकारने वाले घोटालेबाजों पर सरकार और सरकारी सिस्टम की लगातार कृपा बरसती रही है और इसका खामियाजा सीधे तौर पर सरकारी खजाने को और आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले, घूसखोरी, धोखाधड़ी, गबन, स्कैम, कांड, ठगी, फर्जीवाड़ा, ये शब्द अब मध्य प्रदेश की पहचान बन चुके हैं। सरकारी भर्तियों में तो आए दिन आप धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की नई नई कहानियां सुन ही रहे हैं। साथ ही सरकारी विभागों में भी भ्रष्टाचार और घपले घोटालों के मामले किसी से छिपे नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में करप्शन के कीड़े इतनी गहराई तक लग चुके हैं कि कोई लाख करे चतुराई, करप्शन का दाग मिटे ना रे भाई। हालांकि ये चतुराई दूसरों के संदर्भ में है, जिसका जमीन पर कोई असर नहीं होता, लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के केस में रंगे हाथों पकड़े गए हैं या जिन पर गंभीर गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं, उनकी चतुराई खूब रंग लाती है, क्योंकि उन पर सीधे सरकार और सरकारी सिस्टम की कृपा बरस रही है। सरकारी विभागों की अहम योजनाओं में सेंध लगाकर अपनी जेबें भरने वाले भ्रष्टाचारियों पर सख्ती ना होने का ही नतीजा है कि आरोपी अधिकारी सजा से साफ बच निकलते हैं। और भी हैरानी की बात यह है कि सरकारी खजाने को लूटने वालों पर कार्रवाई के चंद महीने बाद ही वो बहाल भी हो जाते हैं और कई मामलों में तो पहले से भी ज्यादा मलाईदार पद भी मिल जाता है। कपटी और करप्ट अधिकारियों का रसूख ऐसा है कि लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू जैसी जांच एजेंसियां भी बौनी साबित हो रही हैं। ये एजेंसियां दिखावे के लिए अदने से कर्मचारियों पर कार्रवाई कर देती हैं, मगर इनका डंडा बड़े मगरमच्छों के रसूख के सामने टूट जाता है। आज की खास रिपोर्ट में हम खास तौर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले बता रहे हैं, जो किसी भी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। लेकिन इस रीढ़ को हराम के पैसों की हवस में अंधे कुछ सफेद पोश अधिकारियों ने खोखला कर दिया है और सरकार भी चुप्पी साधे बैठी हुई। दासूत्र ने विभाग के हाल के दिनों से लेकर बीते कई सालों में हुए घपले घोटालों और भ्रष्टाचार की पड़ताल की है। साथ ही ये भी देखा कि किस केस में क्या कार्रवाई हुई और कितने केस आरोपियों के रसूख की वजह से फाइलों में बंद होकर रह गए। हमारी पड़ताल में पता चला कि कई मामलों में ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त की जांच महीनों और सालों से विभागीय अनुमति के फेर में अटकी है और कई मामलों में जांच अधिकारी को ही कोई दिलचस्पी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हाल के ही एक बेहद चर्चित मामले की, जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी पीएचई विभाग की मंत्री संपतिया उइके पर ही 1000 करोड़ रुपए का कमीशन खाने के आरोप लगे हैं। ये मामला केंद्र सरकार तक भी पहुंचा, लेकिन मैडम मिनिस्टर पर जांच की आंच नहीं पहुंच पाई, यानी अब ऑल इज वेल है। फिर भी दूसरे कई मामलों को लेकर विभाग पर लगातार सवाल तो उठ ही रहे हैं। विभाग के अधिकारियों की कारगुजारियों की फेहरिस्त में पहला मामला चंबल संभाग के मुरैना जिले में नल जल योजना में भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, जिसमें भारी गड़बड़ी सामने आने के बाद विभाग ने 5 ठेकेदार फर्मों को ब्लैकलिस्ट कर दिया, लेकिन योजना की मंजूरी देने से लेकर पेमेंट कराने वाले अधिकारियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
जबकि यही अधिकारी निर्माण काम शुरू कराने, मटेरियल की क्वालिटी चेक करने और काम पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी संभालते हैं। लेकिन मजाल है कि इन पर कोई कार्रवाई हो जाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को पलीता लगाकर करोड़ों रुपए हजम करने वाले अधिकारी अभी भी मजे से नौकरी कर रहे हैं और बाकायदा सरकारी खजाने से हर महीने सैलरी ले रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला दतिया जिले से भी सामने आया है, जहां ठेकेदारों को सीपेट के फर्जी सर्टिफिकेट पर भुगतान करने वाले अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों को लेकर विधानसभा के बीते सत्र में भी विपक्ष यानी कांग्रेस समेत सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के विधायकों ने भी खुलकर सवाल उठाए थे, लेकिन वाह री सरकार और वाह रे सरकारी सिस्टम, किसी मामले में कुछ नहीं हुआ। कार्रवाई के नाम पर बस डंडोतिया कंस्ट्रक्शन, एएसएम इंडस्ट्रीज, मां हरसिद्धि कंस्ट्रक्शन, मेसर्स प्रजाबंधु तिवारी, मेसर्स सूरज शर्मा कंस्ट्रक्शन जैसी निर्माण एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया, जबकि पीएचई विभाग के 3 कार्यपालन यंत्री, 3 डिविजनल अकाउंटेंट और सब इंजीनियर्स पर जमकर कृपा बरसाई जा रही है। इधर राजधानी भोपाल से सटे रायसेन जिले की भोजपुर, सांची, उदयपुरा और सिलवानी जनपदों के दर्जनों गांवों में नल जल योजना अधूरी पड़ी है। हजारों ग्रामीण पानी के लिए नरक जैसी यातनाएं भोग रहे हैं, मगर विभागीय अधिकारियों से लेकर मंत्री तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पंचायत विभाग की योजनाएं भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में उलझकर किस तरह दम तोड़ रही हैं, इसकी दूसरी मिसाल किसानों और मजदूरों से जुड़ी है। रोजगार गारंटी योजना के जरिए दोनों वर्गों को मजबूत करने की सरकार की नीति और नीयत को भी भ्रष्ट अधिकारियों ने जमीन में घुसेड़ दिया है। प्रदेश के दूसरे अंचलों के मुकाबले आदिवासी जिलों में योजना की हालत ज्यादा खराब है। कहीं रोजगार गारंटी के तहत खोदे गए तालाब गायब हो गए हैं और किसानों को पता ही नहीं चला, और अधिकारियों ने फाइलों में उनके खेत पर तालाब बनवाकर करोड़ों रुपए निकाल लिए। सरकार के पास डिंडौरी, मंडला, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, श्योपुर, विदिशा जैसे जिलों से तालाब चोरी होने की सैकड़ों शिकायतें पहुंची हैं, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी शिकायतों पर जांच पूरी नहीं हो पाई है। डिंडौरी जिले के करंजिया ब्लॉक के गारका मट्टा गांव के किसान लखन बंजारा और लच्छू राम यादव की शिकायत है कि उनके खेत में तालाब बनवाने के नाम पर 6-6 लाख रुपए निकाले गए हैं, जिसके बारे में उन्हें ही खबर नहीं है और हकीकत में उनके खेत में कोई तालाब बना ही नहीं। इसी तरह सागर जिले के बिहारी खेड़ा गांव में तालाबों के नाम पर छोटी छोटी खंतियां खोदकर जनपद और पंचायत के अधिकारियों ने लाखों रुपए निकाल लिए हैं। किसानों ने ग्राम पंचायत और जनपद से लेकर जिला पंचायत और सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत की, लेकिन जांच के नाम पर आश्वासन के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आया। भ्रष्टाचारियों ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना को भी नहीं छोड़ा। सूबे की 2 दर्जन से ज्यादा जनपद पंचायतें योजना के नाम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरी हुई हैं। कहीं शादीशुदा लोगों की दोबारा शादी कराकर तो कहीं फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए सहायता राशि निकाल ली गई है। सबसे बड़ा घोटाला विदिशा जिले की सिरोंज जनपद से सामने आया है, जहां करीब 6000 शादियां कराने की आड़ में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसमें सीईओ शोभित त्रिपाठी समेत जनपद के कर्मचारियों और ऑपरेटर्स की मिलीभगत का खुलासा हो चुका है। ये मामला विधानसभा में भी उठ चुका है, जिसकी शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है। फर्जीवाड़े में कई जोड़े ऐसे थे जिन्हें अपनी ही शादी का पता नहीं चला, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें शादीशुदा दिखा दिया गया। यही नहीं, कई नाबालिग लड़कियों का भी रजिस्ट्रेशन कराकर योजना का पैसा निकाल लिया गया। और भी हैरानी की बात यह है कि फर्जीवाड़ा लगातार 3 साल तक चलता रहा और आला अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी, या फिर उच्चाधिकारी जानबूझकर आंख मूंदे बैठे रहे। मौजूदा हाल ये है कि विभाग भ्रष्ट अधिकारी और सहयोगियों पर केस दर्ज कर भूल चुका है। ईओडब्ल्यू की जांच चल ही रही है और 30 करोड़ रुपए की वसूली अब तक नहीं हो पाई। इसी तरह धार जिले की मनावर और डही जनपद में भी योजना के तहत उपहार सामग्री खरीदी में जमकर धांधली की गई, जिसके खुलासे के बाद जमकर हंगामा हुआ और प्रशासन को आयोजन रद्द करना पड़ा। मामले की शिकायत भी हुई और विभाग ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। वहीं भिंड के बड़पुरी में 2 साल पहले सीसीटीवी रोड बनाने के नाम पर लाखों रुपए निकाले गए थे, लेकिन मौके पर आज तक सड़क नहीं है। पन्ना जिले के बधवारा कलां और आगरा मालवा के नंदोरा गांव के नागरिकों ने विभाग समेत सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि बीते 5 साल में भ्रष्टाचार, गबन और फर्जीवाड़े जैसे मामलों को लेकर प्रदेश के सरपंच सचिवों पर पंचायत एक्ट के तहत 4300 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं, जिनमें ग्रामीण आवास, खेत तालाब, रोजगार गारंटी, शौचालय और पंचायत विभाग की दूसरी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें शामिल। 4300 मामलों में करोड़ों के घोटाले उजागर होने के बावजूद अब तक सिर्फ 222 मामलों में ही वसूली हो पाई है, जबकि 4078 मामलों में कुछ भी नहीं हुआ। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था पर गहराई तक भ्रष्टाचार की दीमक लग चुकी है और सरकारी सिस्टम बेबस बना हुआ है, जिसकी गवाही सीएम हेल्पलाइन से लेकर विभागीय मुख्यालय, संभाग और जिला स्तर पर दर्ज शिकायतें दे रही हैं। हालात ये हैं कि कई मामलों में कोई कार्रवाई ही नहीं हुई, कुछ मामलों में जांच का भरोसा दिया गया और बाकी मामलों में शिकायतकर्ता आज तक बस चक्कर ही काट रहे हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।